हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता। देखिए कितनी वैरायटी हो रखी है आज, क्योंकि नाश्ता तो मैंने बनाया था मैक्रोनी, लेकिन बाहर से भी, क्योंकि हम बाहर गए थे तो बच्चों के लिए कुछ कुछ ले आए हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, और कैसे हैं सब। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, यानी कि कितने 2:20 हो रहा है। और आज मैं सुबह सुबह बाहर गई हुई थी, जिसके कारण मेरा सुबह कोई रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। अभी मैंने शुरू किया है। तो बस ये हुआ कि आज सुबह थोड़ा सा काम था बाहर कुछ, तो वही निपटाने गई थी, लेकिन वो भी काम हुआ नहीं। तो इस वजह से सुबह सारा काम घर का भी पेंडिंग था। केवल मैं ब्रेकफास्ट बना के गई थी, क्योंकि बच्चों को छोड़ के गई थी। तो मैंने सोचा था कि कम से कम बच्चे उठेंगे तो ब्रेकफास्ट तो होना चाहिए कि वो कर लें, क्योंकि मुझे आने में 1-1.5 घंटा लग जाता टाइम। इस वजह से छोड़ के गई थी, और ज़रूरी काम था। अदरवाइज़ मैं बच्चों को ऐसे छोड़ के जाना पसंद ही नहीं करती, मैं जाती ही नहीं हूँ। तो बस गई और काम भी नहीं हुआ। और ठीक है, कोई बात नहीं, फिर चली जाऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो बस यही बात हो गई। और फिर उसके बाद आके बहुत सारा काम था, यानी कि आके फिर दोबारा नहाया, फिर उसके बाद पोछा, फिर कपड़े धोए, क्योंकि 2 दिन के काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो कपड़े धोए। और उसके बाद फिर खाना बनाया, क्योंकि सुबह केवल ब्रेकफास्ट बना के गई थी मैं। मैक्रोनी बनाया था मैंने, और कुछ भी नहीं। तो जब हम लौट के आ रहे थे तो वहाँ से कुछ कुछ बच्चों के लिए बाहर का भी कुछ कुछ ले लिया हमने। कचौड़ी और कुलचे ये सब ले लिया था, ताकि अगर उन्हें खाने की इच्छा होती है तो वो खा लेंगे। तो मैक्रोनी तो मैं बना के ही गई थी, और जब तक मैं लौट कर आई बच्चों ने मैक्रोनी वगैरह खा लिया था। फिर मैं जो लेकर आई बाहर से वो दिया खाने के लिए। और सारा काम फिनिश करके सब कुछ, कपड़े भी मैंने फैला दिए। कुछ कपड़े बाहर फैलाए हैं, कुछ घर के अंदर रेलिंग पे। अगर बारिश जैसा तो हो रहा है मौसम, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रह रही हूँ कि थोड़ा भी बूंदाबांदी होए ना, तो फटाफट कपड़े जाके पहले उतार लूँ छत पर से। और अभी खाना खाया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने भी आके वो कुलचे और कचौड़ी वगैरह खा ली थी, तो अभी उतनी भूख है नहीं, थोड़ी देर में खा लूँगी। हाँ, और उसके बाद बस अभी पीयू के साथ मैं खेल रही हूँ। और क्या खेल रही हूँ ये देखिए। तो ये लूडो खेल रही हूँ मैं। ये बुक पे जो पीछे प्रिंट दिया हुआ है, तो पीयू ने कहा कि मम्मी इससे ही हम लोग लूडो खेलते हैं, तो बस मैं लूडो खेल रही हूँ उसके साथ। और बस आज का दिन थोड़ा सा सुबह बहुत बिजी रहा, भाग दौड़ हो गई थोड़ी सी। और ये दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उस दिन मैंने और कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया था। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, यानी कि 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहा है, क्योंकि ये जा चुके थे ऑफिस। और सुबह बस मैं उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो यहाँ बिल्कुल सुनसान है, गली वगैरह कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो बस मैंने सुबह सुबह इतना सुंदर नज़ारा आपके लिए कैप्चर कर लिया है। और देखिए सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना, सब कुछ शांत, पंछी उड़ रहे हैं। मतलब मुझे खुद को ही बहुत अच्छा लग रहा था, आवाज़ आ रही थी पंछियों की, और बिल्कुल शांत, सारा वातावरण शांत। और यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मेरे ये सुंदर से फूल निकल के आए हैं, वाइट वाले। काफ़ी दिन से ना इसमें फूल नहीं आ रहा था, और यहाँ भी ना ढेर सारी कलियाँ आ गई हैं। और दूसरे में 2 तरह, यानी कि बहुत सारे फूल। और बारिश हुआ है ना, जिसके कारण सारे पौधे बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे। और ये देखिए जो मैंने हिबिस्कस लगाया था ना वाइट वाला, उसमें कली आ गई है कितनी अच्छी। फिर मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ देखिए कल जो मैंने कपड़े धोए थे ना, वहाँ से लौट के आने के बाद सारे मैंने रेलिंग पे फैला रखे थे, तो वही कपड़े हैं सारे। तो अभी आज तो इसे रहने दूंगी, दोपहर तक उठाऊंगी, क्योंकि अंदर फैलाए हैं तो सूखने में लगता है टाइम। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि ये चले गए और नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया था।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैं सो गई थी और जब मैं सो के उठी उसके बाद ये मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। और जब झाड़ू लगाना शुरू किया तो देखिए कहीं पे ये ग्लास मिल रहा है, कहीं ये बॉटल रखा हुआ है, यानी कि कहीं रबर फिका हुआ है। तो ये रोज़ का कहानी है, यानी रोज़ मैं सब कुछ समेट के रखती हूँ और रोज़ सारा जब सुबह उठती हूँ ना तो ऐसे ही बिखरा हुआ मिलता है। यानी कि झाड़ू मारूँ तो पता नहीं इस कोने से ये तो उस कोने से वो, कहाँ से क्या निकल के आता है ना, समझ में नहीं आता है। तो बस यही झाड़ू लगा रही हूँ और जो भी मैं पा रही हूँ ना, जो भी मिल रहा है मुझे, वो मैं उठा के रख दे रही हूँ अभी तो। और यहाँ पे आशु तो जग गई थी लेकिन पीहू सोई हुई थी। और आपको बैकग्राउंड में धम धुम आवाज़ आ रहा होगा, तो अभी कुछ दिनों तक यह आवाज़ चलेगा ही, क्योंकि बाजू में घर बन रहा है, घर नहीं बन रहा है यानी कि ऊपर और थोड़ा सा काम हो रहा है घर में। तो इस वजह से नेबर्स के घर में, तो इस वजह से ना बिल्कुल आवाज़ आ रही है, धम धुम मशीन की आवाज़। और ये देखिए 10 बजे तक ना ये फूल खिल गया था। मैंने सुबह आपको 5:30 बजे कली दिखाई थी और 10 बजे जब मैं नहा धो के सब ऊपर गई हूँ ना, तो यहाँ देख रही हूँ ये फूल इतना अच्छा सुंदर खिला हुआ। तो वाइट हिबिस्कस मैंने मंगाया है और ये बहुत सुंदर लग रहा था और पौधा भी एकदम हरा भरा हो गया है बारिश से। तो बस अब नहा लिया मैंने और बस मेरी पूजा भी हो ही गई है। और थोड़ा सा बोलते हैं ना, आज शांत सा दिमाग लग रहा है, बिल्कुल आराम से काम हो रहा है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है और अब मैं जाऊँगी, बस चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय तो पीना बनता है। तो बस चाय बनाऊँगी और क्या। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी पूजा कर ली और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ। नीचे जा रही थी लेकिन फिर अचानक मैंने देखा कि 1-2 सामान ना यहाँ पे बिखरे हुए हैं, यानी कि ये कुशन्स जो थे ना सोफ़ा वाले, ये भी थोड़े से थे। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे ना थोड़ा कुछ सेंध लेती हूँ, फिर आराम से करती रहूँगी। और बच्चे जो है ये कन्या भोजन में गए हुए हैं, बस बाजू में ही हमारे नेबर्स बस बाजू में रहते हैं, तो बस इसीलिए इतनी शांति बनी हुई है। तो बस बच्चे चले गए हैं कन्या भोजन में, तो मैंने सोचा आराम से अब ये चार्जर देखिए, यानी घर में अगर फ़ोन हो ना तो चार्जर तो पता नहीं कभी सॉकेट में लगा दिखता नहीं है, यहाँ वहाँ फिके रहता ही है। और ये पेपर ग्लास है जो मैंने पकड़ रखा है, पीयू इससे खेलती है तो बस वो जहाँ खेलती है वहीं पे छोड़ देती है। फिर मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ, नीचे के फ्लोर में, यानी कि जो किचन वाला हिस्सा है ना वहाँ पे, और चार्जर वगैरह जहाँ लगाना है वहाँ लगा दे रही हूँ। और कल मैं एक्चुअली वैक्सीन लेने गई थी पर काम हुआ नहीं, तो इस वजह से जाके फिर आई हूँ। और बहुत दिनों से ये मतलब बहुत टाइम के इनको समय मिला, इन्होंने छुट्टी भी ली और वैक्सीन भी नहीं हो पाया। तो बस अब करूँ क्या, वही काम करने के लिए मैं गई हुई थी। अब कोई बात नहीं, फिर चली जाऊंगी नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि नहाना हो गया है, पूजा हो गया है और बच्चे भी नहीं हैं, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आ जाएंगे, अभी कन्या भोजन में गए हैं तो बस चाय की तैयारी हो रही है, गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ। और क्योंकि ना आदत है ना इन आशु और पीहू दोनों के साथ चाय नाश्ता कुछ भी करने का, तो अकेले में ना अजीब सा हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे ना स्कूल गए ना कहीं, मतलब पूरा टाइम मेरे साथ ही रहते हैं, तो अकेला एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो लोग अकेले रहते हैं मतलब कितना ज़्यादा उन लोगों को परेशानी होती होगी, मन भी नहीं लगता होगा, ये जब हम अकेले रहते हैं ना तब एहसास होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ना कल शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह, यानी कि बिस्किट और चिप्स और बन ये सब ले आए थे, तो वही मैं उठा के अभी रख रही हूँ। और मेरी चाय बस बॉईल हो गई है, एकदम कड़क चाय मुझे पसंद है पीना। तो आज मैंने अदरक वाली चाय बनाई है, क्योंकि बीच में ना बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी, तो उस टाइम मैंने इलायची का चाय स्टार्ट कर दिया था। फिर अभी क्या हुआ है, 4-5 दिन से बारिश हुआ है ना, तो गर्मी हो गई है थोड़ी कम, तो मैंने सोचा कि चलो जब गर्मियाँ कम हो गई है तो अदरक वाली चाय पीते, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय ज़्यादा पसंद है इलायची वाली चाय से। और यहाँ मलाई जम गई थी तो वही मैं निकाल ले रही हूँ। अब ना ये भगोना काफ़ी भर गया है, तो अब एक दिन घी भी निकाल लूँगी और फुर्सत निकाल के घी निकाल लूँगी। और यहाँ पे बस चाय मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा सा बॉईल होगा और बस चाय रेडी। और जो सामान जहाँ रखना है वहाँ रख ले रही हूँ।
और बस अब गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, बस बैठ जाती हूँ थोड़े देर। और अभी नाश्ता वगैरह तो सुबह बना लिया था, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। तो थोड़ा सा अगर राइस बनाना है या और कुछ बनाना है तो आराम से बनाऊंगी दोपहर में। और यहाँ गर्मा गर्म चाय, आइए आप लोग भी सब साथ में मिलकर बैठकर पीते हैं, बातें करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। अच्छा लगता है ना। एक्चुअली जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना तो सब साथ में बैठ जाते हैं, चाय पीते पीते ही 1 घंटा पास हो जाता है, बातें करते करते ही। लेकिन यहाँ तो अभी अकेले में ही चाय पीती हूँ और खुश हो जाती हूँ, अब करे क्या। और बस आप लोग तो है ना बस बात करने के लिए, तो बस बात कर लेती हूँ। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बस फिर मिलूँगी आप लोगों से।